आइए अब हम आपको देश को मिलने जा रही बुलेट ट्रेन की छोटी बहन का तेज रफ्तार विश्लेषण करते हैं, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। ये अपनी सुविधाओं से यात्रियों को ट्रेन में ही प्लेन के सफर का एहसास करवाएगी। इस ट्रेन की टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मंगलवार से दिल्ली और आगरा के बीच चलने लगेगी। गतिमान एक्सप्रेस की ओपनिंग सेरेमनी की पूर्व संध्या पर हमने गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड, उसकी सुख सुविधाओं का रियलिटी चेक किया है। हम इसे आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको देश की सबसे तेज रफ्तार गतिमान एक्सप्रेस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज ट्रेन है। अभी शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली से आगरा पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगता है। गतिमान एक्सप्रेस 100 मिनट में आगरा तक का करीब 188 किलोमीटर लंबा सफर पूरा कर लेगी। गतिमान एक्सप्रेस में 12 अल्ट्रा मॉडर्न कोचेज हैं और हर कोच की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। हर कोच में ऑटोमेटिक फायर अलार्म, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्लाइडिंग डोर लगे हैं। हर सीट पर 8 इंच की LCD स्क्रीन लगी है, जिस पर यात्री लाइव टीवी और इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। 5400 हॉर्स पावर का इंजन गतिमान एक्सप्रेस को टॉप स्पीड पर दौड़ाएगा। इसके लिए दिल्ली आगरा रूट पर ट्रैक्स के दोनों तरफ फेंसिंग की गई है, साथ ही सिग्नलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। तो चलिए अब आपको बुलेट ट्रेन की छोटी बहन यानी गतिमान एक्सप्रेस की सुख सुविधाओं के हाई स्पीड दर्शन करवाते हैं। बुलेट ट्रेन की छोटी बहन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 100 मिनट में 188 किलोमीटर का सफर। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से छूटने के लिए तैयार है। मंगलवार सुबह गतिमान एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी और ठीक 100 मिनट बाद ताजनगरी आगरा पहुंचेगी। गतिमान एक्सप्रेस सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी काबिले तारीफ है। 100 मिनट के सफर में गतिमान एक्सप्रेस के यात्रियों को प्लेन में सफर करने का एहसास होगा। एयर होस्टेस की तरह गतिमान एक्सप्रेस में ट्रेन होस्टेस यात्रियों का पूरा ख्याल रखेंगी। तेज रफ्तार से दौड़ती गतिमान एक्सप्रेस में आपको कोई असुविधा ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस समय मैं गतिमान एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में हूँ, यानी AC 1 के डब्बे के अंदर हूँ। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं खास तरीके के ये सीटें हैं और यहाँ पर जो आदमी बैठेगा उसके लिए आराम का ख्याल रखा गया है। आप आराम से जो है हेडरेस्ट पर अपना सर रखकर आराम से सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं आसपास के इलाकों की, और साथ ही साथ इसको टूरिस्ट टच देने की कोशिश की गई है। गतिमान एक्सप्रेस में आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और लाइव टीवी की सुविधा होगी। एक से बढ़कर एक सुविधाओं से सजी गतिमान एक्सप्रेस जब पटरी पर दौड़ेगी तो यात्रियों को ऐशो आराम का पूरा एहसास कराएगी। देश की सबसे तेज चलने जा रही ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इस समय हम इसके चेयर कार के अंदर हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि शताब्दी के अंदर जो है चेयर कार होती है, उसी तरीके के कुछ ये चेयर कार नज़र आ रही है। तो इसकी फ्लोर को अगर आप देखना चाहें तो इस फ्लोर को खास तरीके की केमिकल से धोया गया है, जिससे इसकी चमक बरकरार रहेगी और साथ ही साथ जो इसमें लोग फिसलने का खतरा होता है, जो स्किड करने का खतरा होता है, वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो फायर प्रूफ रहने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। गतिमान एक्सप्रेस में आप अपने हिसाब से खाने का मेन्यू भी तय करेंगे। ट्रेन में इंडियन कॉन्टिनेंटल दोनों तरह का खाना मिलेगा। तो हर एक
चेयर कार के बाहर अगर हम देखते हैं तो पेंट्री कार का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। एक छोटी सी पेंट्री बनाई गई है जिसमें तमाम वो चीज़ें जो यहाँ के यात्री जो है जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो उनको सर्व की जाएंगी, उनको गर्म रखने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए, अगर पानी बॉयलर की बात करें तो बॉयलर भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं जो सर्व की जाएंगी उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ का अब हम आपको टॉयलेट भी दिखाते हैं कि किस तरीके का टॉयलेट है। इस तरीके का टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है कि जिसमें लोग फिसले नहीं, और ख़ास तौर पर नीचे अगर आप देखेंगे, ज़मीन पर देखेंगे तो ख़ास तरीके की मैट लगाई गई है। ये जो टॉयलेट है ये बायोग्रेडेबल टॉयलेट है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जितना भी जो कचरा होगा या जो मलमूत्र होगा वो ट्रेन की पटरियों पर नहीं गिरेगा, बल्कि इसके नीचे एक डब्बा है जिसके अंदर वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस में सफर के दौरान यात्रियों को देश दुनिया से जोड़े रखने के लिए वाईफाई उपलब्ध रहेगा। ऑडियो वीडियो के जरिए यात्रियों के मनोरंजन के खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये ऑफलाइन फैसिलिटी होगी, इसके अंदर इंटरनेट का कोई रोल नहीं है। हम लोग एक माई फ्री टीवी करके एक डिवाइस अपना लगा रहे हैं जिसके अंदर पैसेंजर अपने मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से, टैबलेट से सिंक करके जो सेव्ड कंटेंट है, जैसे कि न्यूज़ हो गया, गाने हो गए, पिक्चर्स हो गई, वो सिंक करके वो ऑफलाइन मोड पे सुन सकते हैं जितना सेव्ड कंटेंट है। इतनी सब सुख सुविधाओं के साथ गतिमान एक्सप्रेस के यात्रियों को थोड़ा ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। इस फुल्ली एसी ट्रेन का किराया शताब्दी एक्सप्रेस के मुकाबले करीब 25% ज्यादा है। गतिमान एक्सप्रेस में चेयर कार का दिल्ली से आगरा का टिकट 750 रुपए का होगा और एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने का टिकट 1500 रुपए होगा। और इसका किराया जो चेयर कार का है वो 750 रुपए है, एग्जीक्यूटिव क्लास का 1500 है। साथ ही IRCTC के 2 पैकेजेस हैं जिसमें यात्री उसको अवेल कर इसमें ट्रैवल करने का और रोड जर्नी करने का आगरा में एयर कंडीशनड व्हीकल्स में, और उसके बाद वहाँ रुकने का प्रोविज़न उसमें है। तो जल्दी कीजिए, बुलेट ट्रेन की छोटी बहन गतिमान एक्सप्रेस अपने पहले सफर पर निकलने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। कल यानी मंगलवार को गतिमान एक्सप्रेस अपने पहले सफर पर दिल्ली से आगरा के लिए रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन गतिमान एक्सप्रेस का सफर यही नहीं रुकेगा। दिल्ली आगरा के बाद भविष्य में गतिमान एक्सप्रेस को और रूट्स पर भी चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे की योजना के मुताबिक कानपुर दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, हैदराबाद चेन्नई, नागपुर बिलासपुर, गोवा मुंबई और नागपुर सिकंदराबाद के बीच भी गतिमान एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। कल यानी मंगलवार को गतिमान एक्सप्रेस को देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होने का रुतबा हासिल हो जाएगा। ऐसे में हम आपको देश की सबसे तेज 5 रेलगाड़ियों के बारे में जानकारी दे देते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे नंबर पर है सियालदा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। इस नॉनस्टॉप ट्रेन की टॉप स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि चौथे नंबर पर हावड़ा राजधानी है, जिसकी अधिकतम रफ्तार है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। और देश की 5वीं सबसे तेज रफ्तार ट्रेन मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, जिसकी टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब गतिमान एक्सप्रेस इस लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाएगी, जिसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन बन जाएगी। इसे भारत में पहली हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरे देशों में चल रही हाई स्पीड ट्रेन्स के सामने गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार रेंगने जैसी है, क्योंकि दिल्ली से आगरा के बीच करीब 188 किलोमीटर की दूरी तय करने में गतिमान एक्सप्रेस को 100 मिनट लगेंगे। इस दूरी को जापान की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन महज 19 मिनट में तय कर लेती है। फ्रांस की ग्रैंड विटेस हाई स्पीड ट्रेन भी 20.5 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। चीन की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन को भी इतनी दूरी तय करने में औसतन 27 मिनट का वक्त ही लगता है। लेकिन हम यह भी समझें कि इसे हम बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन की छोटी बहन क्यों कह रहे हैं। भले ही गतिमान एक्सप्रेस ने देश के दिल में पल रहे
बुलेट ट्रेन वाले सपने को पंख लगा दिए, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस को बुलेट ट्रेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेन 1 घंटे में 300 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की स्पीड पर दौड़ती है उसे ही बुलेट ट्रेन कहा जाता है। टिकट मेरे हाथ में और 8 नंबर में मुझे अंदर जाना है, तो बुलेट की सवारी का वक्त आ गया है। जी हाँ, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को आइए महसूस करें। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बुलेट रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई हैं पूरे चीन में। हम 2 कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद हैं। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर। लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। और ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है, 2 कंपार्टमेंट्स के बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सुरक्षा एक दिखती है जब हम भारतीय रेल में देखते हैं, क्योंकि आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, खुली जगह होती है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर शीट से कवर्ड है। अब इस हिस्से में आ जाइए, 2 कंपार्टमेंट के बीच की ये जगह है। अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ पर आइए और ऐसे करके आप खुद अपने लिए पानी ले सकते हैं, साफ पीने का पानी जो इस तरह से निकलता है। फिर अब इस हिस्से में आ जाइए, लगातार जगह जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से दिखते रहेंगे, यानी आग बुझाने के लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्टबिन्स भी हैं, तो क्लोज्ड केबिन्स में है, यानी क्लोज्ड कैबिनेट्स में है। चीन ने रफ्तार की ताकत और उसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। जी हाँ, एक आर्थिक महाशक्ति अगर आपको बनना है और आपके पास ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको घंटों ट्रैवल करने पर यानी सफर पर लेट कर दें, लेट लतीफ़ी करें, तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपके कारोबार को क्या असर होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चीन ने उस रफ्तार की ताकत को, उसके मतलब को बहुत पहले समझ लिया था, कई दशक पहले, और इसीलिए बुलेट ट्रेन के साथ वो आगे बढ़े। 11,000 किलोमीटर पूरे चीन में, और शंघाई से बीजिंग लगभग 1400 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ 3 या 4 घंटे के आसपास में वो सफर पूरा कर सकते हैं। इससे कारोबार को फायदा होता है, लोगों के लिए आसानी होती है, और इसी मतलब के साथ, इसी रफ्तार की ताकत के साथ चीन आगे बढ़ा तो तस्वीर बदल गई। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसी रफ्तार में क्या ये बुलेट ट्रेन स्टेबल होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने भारतीय रेल में देखा है कि किस तरह से पटरियों पर रेल हिलती है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। 2 बैटरी मेरे हाथ में है। इस बैटरी को हम लेकर यहाँ फर्श पर रख देते हैं और ये देखिए, एक बैटरी यहाँ और दूसरी बैटरी यहाँ। अब फर्श पर किस तरह से ये बैटरी बिल्कुल स्थिर खड़ी है लगभग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिर होकर आप इस ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। अब इस एक बैटरी को लेकर मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, क्योंकि अब उसके लिए आगे पीछे भागना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हालत भी देख लीजिए, जब मैं इस तरह से भी बैटरी को लिटा देती हूँ तब भी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर अपनी जगह पर वो बैटरी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारा का सारा भार, सारा की सारी जो रफ्तार है वो इस ट्रेन में ज़रूर है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन इस वक्त भाग रही है, लेकिन बैटरी स्थिर है। तो कितनी स्थिर है बुलेट, आप समझ गए होंगे। बुलेट ट्रेन पर शंघाई से बीजिंग का ये सफर मेरे लिए तो खत्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन के सफर की बस अब शुरुआत होने वाली है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना ओम कश्यप, बीजिंग आज तक। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जिले के मुकुंदपुर में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। इस सफारी का नाम दुनिया के पहले सफेद बाघ मोहन के नाम पर रखा गया है। सफेद बाघ विडाल प्रजाति के रौबीले जानवरों में से एक। अब सफेद बाघ की अपने घर यानी मध्य प्रदेश के रीवा में वापसी हो रही है। दक्षिण अफ्रीका की लॉयन सफारी की तर्ज पर मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी को बनाया गया है। करीब 64 करोड़ की लागत से ये पूरी सफारी तैयार की गई है और 5 किलोमीटर के दायरे में ये सफारी फैली हुई है। मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके के लिए 3 अप्रैल का दिन एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो गया है। दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत सूबे के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे।
बाड़े में घूमते सफेद बाघ रघु को देखने सबसे पहले यही वीआईपी पहुंचे। विंध्य के लिए बहुत गर्व और आनंद का विषय है। विंध्यवासियों का, मध्य प्रदेश वासियों का एक सपना था। सफ़ेद शेर जो यहाँ की पहचान थी, यहाँ की शान थी। मोहन, जिसको महाराजा मार्तंड सिंह जी लाए थे, वो सफ़ेद शेर फिर से इस विंध्य की धरा पर आए। 2012 में इसका शिलान्यास किया था, तब से ये योजना प्रारंभ की थी। आज खुशी है कि ये सपना साकार हो रहा है। सफ़ेद टाइगर अब यहाँ है। न केवल ये सफ़ेद टाइगर रहेंगे, बल्कि ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिससे उनकी संतति बढ़ती रहे। साउथ अफ्रीका की लायन सफारी की तर्ज पर इस सफारी को भी विकसित किया जा रहा है। इसे तैयार करने में करीब 5 साल का वक्त लगा। ये सफारी 643.71 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ एक जू भी बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर में 200 से ज्यादा व्हाइट टाइगर है और अकेले भारत में इसकी संख्या 100 के आसपास है। व्हाइट टाइगर सफारी अब आम लोगों के लिए खुल चुकी है। देसी और विदेशी नागरिकों के लिहाज से सफारी घूमने की फीस भी तय कर दी गई है। इस व्हाइट टाइगर सफारी में 3 सफेद बाघ के अलावा 2 रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं। आने वाले दिनों में 6 और सफेद बाघ आने वाले हैं। अगले 6 महीने में 58 प्रजातियों के 658 जानवर और लाए जाएंगे। बाघों की ब्रीडिंग इसी सफारी में कराई जाएगी और एक बार फिर रीवा उनके इतिहास की गौरव गर्जना करता सुना जाएगा। अमित जैन, रीवा, आज तक। सोचिए, चंद दशक पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि इस नाम की कोई प्रजाति भी है बाघों की। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को संबोधित फुटवर्क करेक्ट। Hi, this is Kohli, very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli, very